गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, उसके लिए क्या ट्रिक होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्रिक अभी हम बताएंगे। तो इसका ट्रिक है कि यदि कोई मॉलिक्यूल या आयन उसमें इलेक्ट्रॉन को सम करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन का सम यदि ऑड नंबर होगा और ऑड नंबर होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का सम यदि इवन नंबर होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में यदि सम 10 हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या 16 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या सल्फर सल्फर हो जाता है और इसमें इसका सम यदि 32 हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों अपवाद है। ये तीनों सम संख्या इवन नंबर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, और बाद बाकी जो भी इवन नंबर होगा सभी डायमैग्नेटिक में आएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे CO है, तो CO एक मॉलिक्यूल है और इसमें इलेक्ट्रॉन का सम निकालते हैं तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो दोनों को सम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएगा। और 14 किस में आ गया? इवन नंबर में आ गया। तो इवन नंबर जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। और दूसरा चलते हैं CN-, ये क्या हो गया? आयन हो गया। तो इस आयन का चेक करते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, और इसमें एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ले रखा है। तो एक और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 8 + 6 14 हो गया। ये भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब तीसरा चलते हैं NO+। ये आयन है और इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 हो गया। प्लस आयन इस पे है, तो प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन किसी को वो डोनेट कर दिया है, तो वो एक कम हो जाएगा, तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 7 15 - 1 14 हो गया। तो 14 इवन नंबर है, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन माइनस आयन। तो ऑक्सीजन ऋणायन पे यदि हम चेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन का जो होता है, ये एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 तो कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें माइनस ऋणायन लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन जो है कर्ज लिया है, तो एक को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो 8 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, और ऑड नंबर जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं NO का। तो NO नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा। तो 7 + 8 15 हो गया, तो 15 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक में NO चला जाएगा। अब बात करते हैं B2 का। तो B2 बोरोन हो गया। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी। तो 2 बोरोन है तो 5 + 5 10 हो गया। और 10 जो है ये एक्सेप्शन है, यदि किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इवन वाला रूल फॉलो नहीं करके ऑड वाला रूल फॉलो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं O2 का। O2 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन का एटम है इसमें, तो 8 + 8 16 हो गया। और 16 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है ये एक्सेप्शनल केस है, ये इवन वाले में नहीं जाएगा, ये एक्सेप्शन में आ रहा है यहाँ पे। तो एक्सेप्शन में आ रहा है तो ये ऑड वाले रूल को फॉलो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं N2 का। तो N2 जो है एक नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी। तो 7 2, चूंकि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है तो 7 + 7 14 हो गया। 14 इवन नंबर है, और इवन नंबर यहाँ पे जो है ये डायमैग्नेटिक में आएगा, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब चलिए बात करते हैं C2 का। तो C2 एक कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 कार्बन लगा हुआ है,
तो एटॉमिक नंबर ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 + 6 12 हो गया, और 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें 12 हो गया, ये जो कि इवन नंबर है, तो इवन वाले रूल को फॉलो करेगा। इवन वाले का रूल है डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक में आ जाएगा। अब चलिए H2 का बात करते हैं। H2 जो है, H2 एक सल्फर में जो है 16 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 सल्फर है तो 16 + 16 तो 32 हो जाएगा। तो 32 इलेक्ट्रॉन ये किस रूल को फॉलो करता है? वैसे ये इवन नंबर है, लेकिन ये इवन वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन केस है, और ये ऑड वाले रूल को फॉलो करेगा। तो ऑड वाले रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। थैंक यू।